दुमका के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक से शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि उन लोगों को प्रोन्नति के लिस्ट में शामिल किया जाए। पहले इन लोगों को प्रोन्नति दी जा रही थी, अचानक से सरकार ने इस निर्णय को वापस लिया और अब इन शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है। ग्रेड 4 में नियुक्त शिक्षक हैं और हम लोगों का 8 साल करीब नौकरी का पूरा हो चुका है और 1993 प्रोन्नति नियमावली के तहत अब हम लोगों को ग्रेड 7 में 5 साल के बाद ग्रेड 7 में प्रोन्नति हो जानी है और विभागीय पत्र भी निकल चुका था। 770 पत्रांक के द्वारा ऐसा फरमान भी जारी हो चुका था कि हम लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अचानक पता नहीं क्या ऐसा इमरजेंसी आया हमारे विभाग को कि अचानक एक पत्र निकलता है 886 और उसके अंतर्गत कहा जाता है कि नहीं, अब जो है एक ही पद से प्रमोशन के लिए 2 तरह की नीति बनेगी कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं और उस पद पर हमसे बाद में भी गए हैं तो उनको 5 साल में ही प्रमोशन मिल जाएगा ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में। और हम लोगों के लिए एक नियमावली बनेगी, अभी बनी नहीं है, एक नियमावली बनेगी जिसमें कि हम लोगों को 10 साल के बाद ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में जो नवनियुक्त 15-16 के शिक्षक हैं उनको मिलेगी। तो मेरा कहना है कि भाई एक ही चीज़ के लिए 2 तरह की बातें आ रही हैं और जबकि कोई नियमावली अभी तक बनी नहीं। और साथ ही साथ हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के कार्यालय से एक पत्र भी जारी हो गया, एक सूची भी निकल गई, औपबंधिक सूची, जिसमें से कि हम लोगों को बाहर कर दिया गया। तो जब कोई नियमावली अभी तक बनी नहीं या बनने के प्रोसेस में है या नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं, और बिना नियमावली बने वो नियमावली हम लोगों के ऊपर लागू कैसे हो गई ये समझ में नहीं आता है। हम लोगों का यही मांग था कि भाई नियम सम्मत जो अभी तक हम लोगों के ऊपर प्रोन्नति नियमावली 1993 लागू है, उस नियमावली के तहत हम लोगों को 5 साल पूरा हो गया है और हम लोगों को अब ग्रेड 7 में प्रोन्नति दिया जाए, हम लोगों को भी प्रोन्नति लिस्ट में शामिल किया जाए। और 2009 RTE के तहत भी और मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन भी आया है उसके तहत भी कि अब किसी भी प्रोन्नति में बिना टेट पास शिक्षकों को नहीं शामिल किया जाएगा। तो हमारी ये भी मांग है कि यदि बिना टेट पास शिक्षक हैं तो उनको प्रोन्नति में शामिल नहीं किया जाए या फिर सबके लिए टेट अनिवार्य किया जाए या फिर सबके लिए टेट को बिल्कुल दरकिनार किया जाए। तो आधे शिक्षकों के लिए अलग नीति और आधे शिक्षकों के लिए अलग नीति का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसको हम लोग सड़क से लेकर, सदन से लेकर और मुख्यमंत्री महोदय से भी यह मांग करेंगे ये कि भाई हमारे मुद्दे को थोड़ा सा गंभीरता से देखें। हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है उनके राज में और साथ ही हम लोग न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। यदि सब जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ से न्याय नहीं मिल पाया तो हम लोग न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हैं। तो ये बताइए कि कितनी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं इस मामले में? पूरे राज्य में करीब 15 से 16 हज़ार की संख्या में शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं इस आदेश से। और ऐसा देखिए, विडंबना ये है कि हम लोगों का जब प्रमोशन की बारी आई, यानी हम लोग जब लायबल हुए, उसी वक्त ये चेंजिंग आ रही है। यानी कि एक तरह से देखने में लग रहा है कि सिर्फ हम लोगों को प्रमोशन के लाइन से बाहर करने के लिए ये जो नया सब कुछ ये सब ड्रामा चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ 2015-16 बैच के शिक्षकों को प्रमोशन के लाइन से बाहर करने के लिए ये सारा चीज़ किया जा रहा है। अच्छा, ये प्रमोशन मिलेगा तो क्या क्या फ़ायदा होगा? प्रमोशन मिलेगा तो सभी मध्य विद्यालयों को हेडमास्टर मिलेंगे। जो सारे मध्य विद्यालय अभी तक प्राचार्य विहीन है, प्रभारी के भरोसे चल रहे हैं, तो उनको सबको हेडमास्टर मिल जाएगा और पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगा। क्योंकि जानते हैं कि किसी भी परिवार का मुखिया नहीं होता है तो परिवार कैसे चलता है। तो किसी भी मध्य विद्यालय में अभी मुखिया नहीं है या हेडमास्टर नहीं है तो विद्यालय की स्थिति आप समझ सकते हैं क्या होगी प्रभारी के भरोसे। निश्चित तौर पर विद्यालय को फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, शिक्षा एजुकेशन को फ़ायदा होगा और शिक्षकों को यदि प्रोन्नति मिल जाएगी तो शिक्षकों को भी कुछ वेतनमान बढ़ जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलकर शिक्षकों ने प्रोन्नति की मांग की है, वहीं उपायुक्त से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उपायुक्त के व्यस्त रहने के कारण शिक्षकों ने उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंप दिया है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।